शांति। 17 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे बाप समान एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय बनना अर्थात एक बाप से सर्व संबंध सर्व रचनाएं लेना, एक शब्द का पक्का करना है, एक की याद, एक रस स्थिति, एक का ज्ञान, एक की स्मृति, एक से संबंध, तो सर्व प्राप्तियां स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगी। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस अलौकिक जन्म लेते ही इस श्रेष्ठ वेला पर हमें बाप से सर्व प्राप्तियों का अधिकार मिला, सर्व प्रॉपर्टी का अधिकार मिला। ये पद्मा पदम भाग्य से भाग्यशाली हम आत्माएं सर्व प्राप्ति संपन्न इस संगम पर अनुभव करते हैं, जिसका प्रारब्ध हम आधा कल्प भोगते हैं। ऐसा भाग्य पूरे कल्प में फिर कभी नहीं होगा। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे कर्मातीत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। पहली श्रीमत है निर्माण और निर्मलता का गुण धारण करना है, तो सदा ही प्रसन्न रहेंगे और शीतलता की धारणा हो जाएगी। दूसरी धारणा बाबा ने बताई, बाप की श्रीमत पर चलने से उसे अटूट निश्चय रखना है। बाप की श्रीमत पर अटूट निश्चय रखना है। अगर कुछ विघ्न आ जाता है तो घबराना नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो कभी भी संशय बुद्धि होकर बाप का हाथ नहीं छोड़ना है, निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। ये दूसरी श्रीमत है। तीसरी श्रीमत है देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान को छोड़ेंगे, जब देही अभिमानी बनेंगे तब हम जो विदेही बाप है, अविनाशी बाप है, उसको देख सकेंगे। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा बिंदु हूँ, मुझ आत्मा का नाम शरीर के आधार पर पड़ता है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। जब आत्मा थक जाती है तो सो जाती है, तो शरीर भी सो जाता है। मैं आत्मा अशरीरी आई थी, मुझे अशरीरी बन कर के वापस जाना है। तो इसलिए अब इस देह को भूलकर बाप की याद से मुझे सतोप्रधान बनना है। इस अभ्यास को बोलेंगे देही अभिमानी बनना, अर्थात कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप बनना बाप की याद से। फिर दूसरा है कर्मातीत बनना है, तो बाबा की याद में रहना है। सदा ही हाईएस्ट बाप की याद में रहना, यही बाप का रिगार्ड है। याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद करने के लिए अपनी रिफ्लेक्शन करनी है, मुझे सारा दिन कहाँ तक याद रहती है, और याद का सच्चा चार्ट बाबा को देना है। याद करने की विधि है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, क्योंकि आत्मा के सारे संबंध बाप के साथ है। बाप स्वयं आकर के अपने बच्चों को अपना परिचय देते हैं और सुख का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं बिंदु हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं ब्रह्मा का रथ लेता हूँ और मैं रथ लेकर के तुमसे मिलता हूँ। मैं हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं गुप्त हूँ और मेरा पाठ भी गुप्त है। और इस समय बाबा ने अपना परिचय देते कहा, मैं कभी बीमार नहीं होता हूँ, मुझे सभी गॉड फादर कहते हैं, मेरा नाम शिव है। तो इस तरह विस्तार में बाप ने ब्रह्मा के द्वारा अपना परिचय दिया और हमें सुख के वर्षे का अधिकारी बनाया। वही बाप टीचर बन करके हमें सहज राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग में ज्ञान और योग
दोनों आ जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के योग हैं, लेकिन बाबा हमें जो राजयोग सिखाते हैं, ये नॉलेज आधा कल्प चलती है। इसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो इस समय बाबा सम्मुख आकर के मुरली सुनाते हैं। जो इस ज्ञान में पूरे पास होते हैं वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। वो सतगुरु अकाल मूरत आकर इनके अकाल तख्त पर बैठकर हमें पावन बनाते हैं, पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। हम आत्माओं को, हम सीताओं को, हम ब्राइड्स को रावण की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। इसलिए उस सतगुरु को लिबरेटर भी कहा जाता है। तो वही आकर के हमें बागवान कांटों से फूल भी बनाते हैं। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन करके रहेंगे तो आत्मा सतो प्रधान होगी। सृष्टि के चक्कर को बुद्धि में रखना है। ये सुख और दुख का खेल है। नई दुनिया में हम देवताओं का राज्य था, वहाँ अथाह सुख था। जैसे ही वहाँ सारी आत्माएं सतो प्रधान थी तो नंबर 1 पूज्य थी। जैसे ही मध्य में आते हैं तो आसुरी राज्य शुरू हो जाता है, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, दुखी हो जाती है। अंत में बाबा आकर के समझाते हैं सुख देने वाला कौन है और दुख देने वाला कौन है। और बाबा स्वर्ग की रचना करते हैं और हमें तीनों लोकों का ज्ञान भी देते हैं। तो बाबा ने फिर कहा तुम्हें सर्विसेबल बन करके अपने आप को सदा ही विकारों से मुक्त रखना है। दिन रात सर्विस में तत्पर रहेंगे तो अपार खुशी रहेगी। तीनों लोगों का ज्ञान देना है। कल्प की आयु बतानी है 5000 वर्ष है और लोगों को बताना है 10 भुजाएं क्यों होती हैं, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं, रावण की 10 शीश क्यों दिखाते हैं। फिर बाबा ने बोला उनको पवित्र रहने के लिए बोलना है। वो कहेंगे विकारों के बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो उनको बताना है कि दुनिया को चलाने का ठेका बाप का है, सृष्टि चलाने का बोझ बाप पर है, तुम्हारे पर, आप पर नहीं है। तो इस तरह निर्विकारी बनाकर वर्षा लेने का अधिकारी सबको बनाना है। ओम शांति।